वेलकम बैक गाइस। हम लोग आज फिर मिल रहे हैं एक नए दिन पे, एक नए जोश से। हम टॉपिक तो वही कंटिन्यू करने वाले हैं, बट यस, हम लोग आज उसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज वो टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का, तो हम लोग कल कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दे दूं। जो बच्चे नए अगर ज्वाइन किए आज, उन्हें थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं, खुद के बारे में बता दूं। हेलो हेलो एवरीवन, आई एम सी राजगोपाल संगी। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने 2011 में अपना सीए कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज सीए बनने के बाद किए हैं। फॉर एग्जांपल डीसा, दैट इज डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट्स, एफएएफडी, फॉरेंसिक ऑडिट एंड फ्रॉड डिटेक्शन, सीबीए, कॉन्करेंट बैंक ब्रांच ऑडिटर। आई एम ऑल्सो अ कॉमर्स ग्रेजुएट। उसके अलावा मैं फिलहाल अभी अंडर गोइंग हूँ वैल्यूएशन कोर्स, एक सीए बनने के बाद होता है, सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट वैल्यूएशन का, मैं वो कभी कर रहा हूँ। उसके अलावा एक कोर्स और होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड बैंकरप्सी कोड का, मैं वो कोर्स भी अभी कर रहा हूँ। उसके अलावा मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया है। प्रोफेशनल का अटेम्प्ट अभी तक दिया नहीं है, सीएस प्रोफेशनल का भी अटेम्प्ट मैं देने वाला हूँ। मैं 2011 जब सीई बना, उसके कुछ समय पहले से ही मैं टीचिंग में था, तो रफली मुझे अभी 10 ईयर्स के ऊपर हो चुके हैं पढ़ाते हुए। उसके अलावा मैं काफ़ी बार आईसीआई के साथ में पढ़ा चुका हूँ, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, सुप्रीम बॉडी है। उनके मैंने मुंबई ब्रांच में पढ़ाया है, मैंने उनके नागपुर ब्रांच में पढ़ाया है। मैंने काफ़ी बार आईसीआई के बिहाफ पे सेमिनार्स लिए हैं। मैंने काफ़ी बार बॉसेस स्कूल कॉलेजेस में सेमिनार्स लिए, बच्चों को मोटिवेट किया है अपनी पढ़ाई के लिए, स्टडीज़ के लिए, सीए करने के लिए। मैंने काफ़ी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया है। नागपुर में मैंने नागपुर के बाहर काफ़ी शहरों में पढ़ाया है, मुंबई, पुणे, नागपुर, हैदराबाद, माउंट आबू एक्सेट्रा। इसके अलावा मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ। मैंने काफ़ी काफ़ी फील्ड्स में प्रैक्टिस की है। मैं कॉर्पोरेट ऑडिट्स करता हूँ, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ, मैं लोगों के लिए टैक्सेशन के ऑडिट्स करता हूँ, टैक्सेशन का उनके लिए टैक्स प्लानिंग करके देता हूँ। मैं उनके लिए एनजीओस के ऑडिट करके देता हूँ। काफ़ी मैंने एनजीओस के ऑडिट किए हैं, मैं काफ़ी करते आ रहा हूँ। काफ़ी सारी कंपनीज है जो आज स्टार्टअप्स है, मैं काफ़ी स्टार्टअप्स का ऑडिट कर रहा हूँ। स्टार्टअप्स का मेरा पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है मैंने। और बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, और हम उसके लिए जो बेनिफिट हम अब दे सकता हूँ आपको, वो पूरा दूंगा। जैसे आपके लिए मैं कर सकता हूँ मैक्सिमम चीज़ें वो करके दूंगा। आपको मैथ्स के अलावा जितना प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा सीए बनने के दौरान और सीए बनने के बाद, वो भी देने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और साथ ही साथ में ये जो हमारा चैनल है अन अकेडमी का, जस्ट सीए फाउंडेशन, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको लेकिन कुछ कंटेंट अगर आपको जो देखना है जो इस चैनल पे फ्री में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा अन अकेडमी ऐप को सब्सक्राइब। उसकी प्रोसेस हम देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है उसका। आपको क्या करना है, सिंपल, आपको पहले अपने ऐप स्टोर में और आपके ऐप में जाके आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल ये करना है, क्या, आपको सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। फिर जाना आपको प्लस कंटेंट में। ये जो प्लस कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने मेरे इसमें स्पेशल लेक्चर्स रहेंगे, जो मैं बहुत सारी टेक्निक्स नहीं बताने वाला हूँ, शॉर्टकट टेक्निक्स, वो पूरी इसमें मिलने वाली है। और मेरी क्या, जितने एजुकेटर रजिस्टर्ड है वो सबकी इसमें मिलने वाली है। तो आपको जरूर से प्लस कंटेंट सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप यहाँ पे टिक कीजिए सब्सक्रिप्शन बटन पे, तो आपका प्लस कंटेंट सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगा ये एक शेड्यूल, पेमेंट शेड्यूल। आपको अलग अलग प्लान्स दिए हैं, मंथली, हाँ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 12 मंथ एंड 2 ईयर्स के। आप जो पैकेज सिलेक्ट करना चाहे वो सिलेक्ट करेंगे। पर आप 2 ईयर्स का पैकेज सिलेक्ट करते हो तो आपको पूरा सीए फाउंडेशन प्लस पूरा सीए इंटरमीडिएट भी करने का मिल जाएगा। ऑब्वियसली एक महीने में दोनों तो हो नहीं सकते, तो 2 साल लगेंगे दोनों कोर्स करने के लिए पूरे। सो आपको 2 साल में पूरा सीए इंटरमीडिएट और सीए फाउंडेशन उसी कॉस्ट में मिल जाएगा, तो आपको बहुत फायदा है। उसके अलावा आपको अगर एडिशनल डिस्काउंट चाहिए 10% का, तो आपको मेरा कोड यूज करना है, सीए राजगोपाल संघी, ताकि आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल सके, ठीक है। सो यहीं पे हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब हम चालू करते हैं हमारा टॉपिक। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद हमने कल सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 14 तक के कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से करेंगे। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट सम विल अमाउंट विल प्रोड्यूस, यहाँ पे एक टाइपोग्राफिकल एरर हो गया है, ये काट दीजिएगा। व्हाट सम विल प्रोड्यूस 28,600 इंटरेस्ट in 3 years
and 3 months at 2.5% सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोला उसने? ऐसा कौन सा सम विल प्रोड्यूस 28,600, मतलब क्या पूछा है? प्रिंसिपल के अमाउंट। क्या पूछा जल्दी बताओ? प्रिंसिपल के अमाउंट, प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है। जिनको लगा अमाउंट है वो गलत है, प्रिंसिपल पूछा है उसने। ऐसा कितना पैसा इन्वेस्ट करूं, व्हाट सम विल प्रोड्यूस 28,600 इंटरेस्ट इन 3 इयर्स, जो कि मुझे 28,600 का इंटरेस्ट कमा के देगा, 28,600 का इंटरेस्ट कमा के देगा 3 साल 3 महीने में एट 2.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे चेंज क्या किया है कि हमें 3 साल 3 महीने का पीरियड दिया है, बाकी सब तो सिंपल हम पहले क्वेश्चन ऐसे दिख चुके हैं। सिर्फ क्या कर दिया है, पीरियड कहाँ पे 3 इयर्स एंड 3 मंथ्स किया है। तो आपको याद होगा हमारा जो टाइम पीरियड टी होता है फॉर्मूले में, वो क्या होता है? टी यानी टाइम इन ईयर्स होता है। वो क्या होता है? वो इन ईयर्स होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 3 इयर्स 3 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 मंथ्स को आप ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 3 बाय 12 कितना हो रहा है? 0.25 ईयर्स, ठीक है। तो 3 साल उसमें ऐड कर दो प्लस 3, तो हमारा कितना हो गया? वो 3.25 ईयर्स। ये ठीक है क्या? यहां तक सिंपल सबको समझा है ना? तब क्या बोला उसने? ऐसा कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट करूं, ऐसा कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट करूं कि वो हो जाए 28,600 का इंटरेस्ट कमाए उस पे, क्या रेट से? 2.5% पर एनम के रेट से। कितने साल के लिए? 3.25 ईयर्स के लिए। तो चलो करो मल्टीप्लाई, पहले तो 3.25 इंटू 2.5% करो, ठीक है। 3.25 इंटू 2.5% करो, तो वो रहा है 28,600 इज इक्वल्स टू 0.08125 p, ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो, ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो उसको करो 28,600 डिवाइडेड बाय 0.08125 p इक्वल टू p। कितना आ रहा है? 28,600 डिवाइडेड बाय 0.08125, p comes to 352,000, 3,52,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने 352,000 इन्वेस्ट किया 3 साल और 3 महीने के लिए एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, तो मुझे कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा 28,600 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो सिंपल क्या पूछा था उसने यहाँ पे हमसे? प्रिंसिपल की वैल्यू पूछा था। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए दिख रहा है क्या? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आ रहा है 352,000, 3,52,000। यहां तक समझा? सबको क्लियर है? आगे चल सकते हैं? इजी क्वेश्चन था, ठीक है क्या? इजी था क्या? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बेस है। जितना अच्छे से आप सिंपल इंटरेस्ट समझेंगे ना, उसके लॉजिक समझ लेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। इंटरेस्ट क्यों कमा रहे हैं, साल को हमने मंथ्स को साल में कैसे कन्वर्ट किया, हमने कैसे प्रिंसिपल निकालना है या अमाउंट निकालना है, ये जाना। तो अगर आपको ये वर्डिंग समझ में आ गई तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का बेस तैयार हो जाएगा। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट हम लोग इतना स्लोली पढ़ रहे हैं फिलहाल, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बेस है। आपको ये समझता है क्वेश्चन पढ़ के कि आपको प्रिंसिपल निकालना है या अमाउंट निकालना है या इंटरेस्ट निकालना है या टाइम पीरियड निकालना है, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का बेस तैयार हो गया। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, हार्डली 1 और 2 फॉर्मूले है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूले भी है और उनके पीछे एक काफी गहरा लॉजिक भी है। तो आपको लॉजिक भी समझना है और फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है। समझिए क्या बोल रहा हूं मैं? सो इसलिए सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्वेश्चन में क्या पूछने की कोशिश किया है। इसीलिए उसी के बेसिस पे हम लोग क्या समझेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। यूजुअली सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन एग्जाम में इतने नहीं पूछता है, क्योंकि सिंपल है, इजी पड़ता है बहुत बच्चों को निकालने में। कंपाउंड के ज्यादा पूछता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिंपल आ नहीं सकता। जैसे हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चंस है। हमने एकदम सिंपली क्वेश्चन नहीं किया कि सब कुछ दिया हुआ है सिर्फ डायरेक्टली एक चीज निकाल लो, हमने वैसा नहीं किया। हमने हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई कुछ चीज करने की कोशिश की है। आपने अगर पास वीडियोस भी देखे होंगे तो हमने हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नए तरीके से, कभी डिफरेंशियल इंटरेस्ट, कभी डिफरेंशियल टाइम पीरियड, कभी डिफरेंशियल अमाउंट, कभी डिफरेंशियल प्रिंसिपल, जो भी कुछ दिया था उसके बेसिस हमने कुछ ना कुछ नया निकाला है। सो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको ये क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना है, इसके फॉर्मूले अच्छे से समझने हैं, कंसेप्ट समझने हैं अच्छे से, ठीक है। सो इसको रिवीजन प्रॉपरली करना कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले,
जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करोगे पहले सिंपल इंटरेस्ट समझो अच्छे से। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट से जंप करते हैं, बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत ईजी है। सिंपल इंटरेस्ट ईजी है, लेकिन उसको पढ़े बिना कंपाउंड इंटरेस्ट समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि पहले सिंपल इंटरेस्ट को अच्छे से करो, उसके लॉजिक समझो, डिफरेंशियल इंटरेस्ट के डिवाइड करने से क्या होता है, डिफरेंशियल इंटरेस्ट से डिवाइड करने से क्या होता है, प्रिंसिपल कब पूछ रहा है, कि हमेशा वो क्या यूज करता है, सम, व्हाट सम यही पूछता है। अब व्हाट सम प्रिंसिपल भी होता है, व्हाट सम अमाउंट भी होता है। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल निकालने बोल रहा है कि अमाउंट निकालने बोल रहा है, ये आपको प्रैक्टिस करने से ही समझेगा। तो क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, है ना, सिंपल इंटरेस्ट के। हम मॉड्यूल भी पूरा देखने वाले हैं, नो डाउट। पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। हमें जो क्वेश्चन अच्छे वाले करने हैं हम पहले वो पूरे कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम पूरा मॉड्यूल को भी ओवरव्यू करेंगे जी, ठीक है। कुछ आपको होमवर्क भी रहेगा, आपको होमवर्क करके लाना है, उसका हम होमवर्क का भी रिव्यू लेंगे। आपको कोई डाउट्स रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं समझे रहेंगे, हम वो क्वेश्चंस को भी रिव्यू करेंगे, ठीक है। चलो तो फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मिस्टर सुब्बाराव was approached by two neighbors for loan। ठीक है, सुब्बाराव के दो पड़ोसी आए, पड़ोसी धर्म निभा रहे अपना, कुछ ना कुछ मांगने आ जाते हैं। इस बार क्या मांगने आ गए, पैसे ही मांगने आ गए। दूध शक्कर चाय के अलावा क्या मांगने आ गए, डायरेक्टली पैसे। सो was approached by two neighbors for loan, he had ₹2540। सुब्बाराव खुद भी गरीब आदमी बेचारा, उसके पास सिर्फ कितने रुपए है, 2540 रुपए है सिर्फ। वैसे ही मंदी का दौर चल रहा है, तो उसके पास कितने बचे सिर्फ अभी, 2450। A part of which he lent to one person at 12% per annum। उसमें से कोई एक पार्ट, उसने बताया नहीं कितना, कुछ एक पार्ट उसने 12% पर annum से दे दिया एक आदमी को। दो नेबर में से एक नेबर को उसने दे दिया 12% पर annum के रेट से। एंड द अदर पार्ट वाज लेंट टू द सेकंड पर्सन एट 12.5%। दूसरे बंदे को उसने 12.5% के रेट से पैसे दे दिया, ठीक है, रेट दे दिया। कितना पैसा दिया, ऑब्वियसली दिया नहीं तो ये निकालना रहेगा जहां तक हमें, है ना। तो ये बताया नहीं कि कितना पैसा दिया, क्या दे दिया, कितने रेट से दिया। आगे देखते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल खत्म होने पर, सुब्बाराव रिसीव्ड ₹311.60 एज इंटरेस्ट ऑन टोटल लोन। मतलब टोटल लोन कितना दिया था उसने दोनों को मिला के, 2540 का। उन दोनों पे मिला के उसको कितना मिला इंटरेस्ट, 311.60 का इंटरेस्ट। ये दोनों को मिला के है, ये जो इंटरेस्ट दिया है ना, ये दोनों का मिला के दिया है, ठीक है, एक का नहीं दिया है। तो ये जो इंटरेस्ट दोनों का मिला के है, ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया हमारा फर्स्ट। तो हमारा क्या दिया है, R1 क्या दिया है हमें, R1 दिया है हमें 12%, R2 कितना दिया है 12.5%, ठीक है। और टोटल इंटरेस्ट दिया है, टोटल इंटरेस्ट कितना दिया है 311.60। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी लेंट बाय हिम एट 12%। एट 12% मतलब कौन से वाले को, जो फर्स्ट पर्सन था, जो पहला पर्सन था, उसको हमने क्या रेट से, क्या रेट, सॉरी कितना पैसा दिया है 12% वाले रेट वाले को, वो पूछा है। समझा क्या बोला है, हमको 12% वाले को हमने कितने पैसे दिया है, ये उसने हमसे पूछा है। इजी है ना। तो ट्राई करते हैं पहले आप लोग, डायरेक्टली मैंने करना है, ट्राई कर देखिए, 1 मिनट देता हूं। अब पहले क्वेश्चन समझ गया होगा तो ट्राई कीजिए एक बार अच्छे से। क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर देता हूं आपके लिए। सुब्बाराव के पास दो नेबर्स आए, उसके पास से मिलाकर के 2540 पैसे थे उनको उधार देने के लिए। उसने पहले आदमी को 12% रेट से उधार दिया है, दूसरे आदमी को 12.5% रेट से उधार दिया है। दोनों से मिला के उसको 3116 मिले हैं एज इंटरेस्ट ऑन टोटल लोन। पूरे पे मिला के 2540 पे मिला के उसको मिले हैं 311.60 पे। तो हमने पहले वाले आदमी को कितना पैसा दिया है वो उसने पूछा है। ये क्वेश्चन को बहुत से बच्चे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जिनको ऑप्शन से जमता होगा तो एक बार ट्राई कर सकते हैं ऑप्शन से, जिनको ऑप्शन से ट्राई करना होगा। ऑप्शन से कैसे ट्राई करेंगे, हमारे पास टोटल इंटरेस्ट पता है हमें कितना है टोटल इंटरेस्ट। तो पहले फॉर एग्जांपल अगर ए ऑप्शन हमारा आंसर है तो ए को ट्राई करो, 1360 पे कितना इंटरेस्ट आ रहा है 12% से वो निकाल लो, ठीक है। अगर 2540 में से 1360 माइनस करता हूं मैं, 2540 माइनस 1360 तो कितना बचता है 1180, ठीक है, 1180 बचता है। तो 1180 पे 12.5% से इंटरेस्ट निकालो और 1360 पे 12% से इंटरेस्ट निकालो। दोनों को ऐड करके देखो उतना ही आपका आंसर आ रहा है जितना उसने दिया है। अगर वही आंसर आ रहा था आपका आंसर ए ऑप्शन है, अगर नहीं आ रहा तो बी ऑप्शन है, नहीं आ रहा तो सी है, बच गया डी तो है ही फिर।
सो जल्दी से ट्राई करो, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जल्दी बताओ। ऑप्शन ए आ रहा है 1360, 1360 आंसर आ रहा है क्या? 1360 इंटू 12% एंड 1180 इंटू 12.5%, 310.7, 310.7। क्लोजेस्ट आंसर हमारा यही आ रहा है 31160 में, तो 1360 को हम लोग टिक करेंगे, ऑप्शन ए 1360 इज द आंसर। सबको समझा है? अब देखो इसमें सिखाता हूं आपको मैं कैलकुलेटर टेक्निक। सभी अपने अपने कैलकुलेटर लीजिए। हम डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को कैलकुलेटर के ऊपर ही सॉल्व कर सकते हैं, हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम फर्स्ट टाइम कैलकुलेटर के बेसिस पे ही पूरा सॉल्व करेंगे बिना कुछ लिखे। तो ये भूल जाइए कि कुछ लिखा हुआ था इसमें। ठीक है, ये कुछ भी नहीं था हमारे पास, इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दी हुई थी हमने कुछ नहीं लिखा था। ठीक है, डायरेक्टली हम करेंगे इसको कैलकुलेटर के ऊपर। आ जाइए, कैलकुलेटर लीजिए अपने अपने सब लोग हाथ में। पहले आप ऑन एसी दबा दीजिए, ऑन एसी का बटन दबा दीजिए, और उसमें एमआरसी का फंक्शन होगा एक, उसको 2 बार दबा दीजिए। एमआरसी वो इसलिए, एमआरसी इसलिए, एमआर मतलब मेमोरी रिकॉल और सी मतलब होता है मेमोरी क्लियर। तो एमआरसी मेमोरी रिकॉल एंड क्लियर एक ही बटन होता है दोनों का। एक बार दबाएंगे तो मेमोरी में जो सेव किया है वो रिकॉल होगा, 2 बार प्रेस करेंगे तो जो मेमोरी में सेव था वो क्लियर भी हो जाएगा। इससे मैंने कहा कि एमआरसी जो बटन आपको दिया है उसे 2 बार प्रेस कर दीजिए, ताकि मेमोरी में अगर कुछ सेव होगा पहले से तो वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, सब हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन ए से ट्राई करना है। समझ लीजिए कितना ऑप्शन ए 1360। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले 1360 लिखो, उसको इनटू क्या रेट था उसका 12% किया, इनटू 12% उसको कर दो मेमोरी प्लस। 1360 इंटू 12% प्रेस करो मेमोरी प्लस। ठीक है, अब करो 2540 माइनस 1360, कितना आ गया 1180 आ गया। 2540 माइनस 1360 आ गया 1180, इंटू करो 12.5% मेमोरी प्लस, किया 12.5% मेमोरी प्लस। ठीक है, एक बार ही मेमोरी दबाना है, 2 बार दबा दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक बार ही मेमोरी प्लस दबाना है। अब करो एमआरसी, एक बार दबाओ एमआरसी, देखो कितना आ रहा है उसमें 310.7 आ रहा है एमआरसी में, 310.7 आ रहा है एमआरसी में। ठीक है, तो ये आपका आ गया कि हमें टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, डायरेक्टली कैलकुलेटर के ऊपर बिना कुछ लिखे हुए। फिर से ट्राई करना एक बार, तो फिर से एमआरसी बटन 2 बार दबा दो, ऑन एसी बटन 2 बार दबा दो, तो आपका पूरा मेमोरी क्या हो गया, क्लियर हो गया है। अब आपका मेमोरी में कुछ नहीं बचा है। फिर से ट्राई करेंगे उसी को, स्टेप को, ऑप्शन ए से ट्राई कर रहे हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, ऑप्शन ए से ट्राई करके 1360, ठीक है 1360 इंटू 12% क्या दबाएंगे अब, मेमोरी प्लस। ये क्यों दबाए हमने मेमोरी प्लस, कि हमने उस आंसर को मेमोरी में सेव कर दिया। ठीक है, वो आंसर मेमोरी में जाके सेव हो गया, तो हमने बता दिया मेमोरी प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे 2540 माइनस 1360 कितना हो रहा है 1180 हो रहा है, इंटू करेंगे 12.5%, कितना आ गया 147.5 आ गया, उसको भी कर दो मेमोरी प्लस। अब मैंने क्या किया, जो ऑलरेडी मेरा 1360 पे इंटरेस्ट था मेमोरी में, उसी इंटरेस्ट में मैंने जो मेरा 1180 पे इंटरेस्ट आया वो उसमें ऐड कर दिया। समझा सबको क्या किया मैंने? तो मेरा क्या हो गया है, मेरे दोनों जो इंटरेस्ट आए थे वो मेमोरी में जाके प्लस सेव भी हो गए और ऐड भी हो गए, दोनों एक साथ हो गया। ठीक है, तो मैं करूंगा सिर्फ मेमोरी रिकॉल MR, एक बार दबाऊंगा तो मेरा कितना आ गया 310.70। ठीक है, सबको समझा क्या हुआ ये? ठीक है, डायरेक्टली कैसे मेमोरी में यूज करना है फंक्शंस को, ये टेक्निक बहुत काम की है, आपको अकाउंट्स में बहुत काम आएंगी, आपको मैथ्स में तो बहुत जगह बहुत बार काम आएंगी।
तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम ये टेक्निक को और समझते जाएंगे कि मेमोरी फंक्शंस को कैसे यूज करना है। एम माइनस का भी बहुत काम होता है स्पेशली अकाउंट्स में। अगर आपको कुछ ऐड करना है तो एम प्लस काम आएगा, अगर उसी में से टोटल में से कुछ माइनस करना है तो एम माइनस काम आएगा। तो एम प्लस, एम माइनस एंड एमआरसी ये काफी काम के फंक्शंस है, ठीक है। सो इसको हम और डिटेल में समझेंगे आगे धीरे धीरे। जैसे मैंने कल भी कहा था, कैलकुलेटर प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे से की है, जितना अच्छा आपका कैलकुलेटर पे हाथ रहेगा उतने आपको ज्यादा मार्क्स मैथमेटिक्स में मिलेंगे सीए फाउंडेशन में, ठीक है। सो कैलकुलेटर की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए, जितनी ज्यादा कर सकते हो उतनी ज्यादा कीजिए। अलग अलग फंक्शन समझेंगे, हम देखेंगे कि धीरे धीरे आप इतने ट्रेन हो जाए कि पूरा का पूरा जितना मैथमेटिक्स का सिलेबस है 80 to 90% बिना कुछ लिखे आप डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर पाओ, समझे। तो आपका उससे बहुत टाइम बचेगा, बहुत पेज बचेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में लिखने के लिए पेजेस नहीं मिलते अलग से मैथमेटिक्स में। सिर्फ क्वेश्चन पेपर पे रफ पेज मिलता है फ्रंट में और एंड में, बस उतना ही है। उसमें आपको पूरा मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और एलआर निपटाना है। तो आपके पास लिखने के लिए बहुत जगह नहीं मिलती है, तो आप हर चीज अगर लिख लिख के करना चाहोगे, पहले फॉर्मूला लिखा स्टेप बाय स्टेप, फिर उसमें वैल्यू पुट किए, फिर उसमें हमने एक स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन लिखे और फिर फाइनल आंसर पे निकाल के उसको टिक किए, तो आपके 2 या 3 क्वेश्चन में ही पूरी रफ शीट भर जाएगी, समझ रहे हो। सो इसीलिए हमारे पास स्पेस कंस्ट्रेंट है, टाइम कंस्ट्रेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो स्पेस आपकी कैलकुलेटर है, आपको उसमें पूरा यूज करना है और आपको टाइम जितना हो सकता है उतना सेव करना है। जितना टाइम ज्यादा बचाओगे मैथमेटिक्स पेपर में उतना स्कोर अच्छा कर पाओगे, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है जिन्हें टाइम ज्यादा लगता है, तो इसलिए आप ज्यादा टाइम बचाइए ताकि वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाओ और अच्छा अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A man invested rupees 3965 in the names of his 3 daughters Neeta, Sita and Geeta। क्या क्या उस आदमी ने, उसने अपने बच्चों के नाम पे पैसे इन्वेस्ट किया है 3965, उनकी 3 डॉटर है नीता, सीता और गीता, इन सच अ वे दैट दे गेट द सम आफ्टर 2, 3 and 4 years। कैसे इन्वेस्ट किया है कि नीता को 2 साल बाद पैसे मिलेंगे, सीता को 3 साल बाद और गीता को 4 साल बाद, ठीक है। टाइम पीरियड तीनों का अलग अलग है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, यानी सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, सेम है, सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेम, ठीक है। और ये 2, 3 और 4 क्या था, ये तीनों का टाइम पीरियड था जो कि अलग अलग है। देन द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर नीता, सीता एंड गीता इज, तो उसने नीता, सीता और गीता के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया है ये पूछा है। ऑब्वियसली टोटल पैसा दिया है, कितना इन्वेस्ट किया है, हमें उसने दिया है कि 2, 3 और 4 साल का इन्वेस्ट किया, ये दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, कितना है, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसने किसके लिए कितना इन्वेस्ट किया है ये पूछा है। तो पहले सबसे पहले ट्राई क्या करना है कि टोटल देख लो कि टोटल किसकी आ रही है 3965। जो ऑप्शन की टोटल 3965 नहीं आ रही है वो तो वैसे ही हमारा ऑप्शन नहीं है। तो देखो ऑप्शन ए में तो ये देखिए 0, 0, 0 और 4 है, तो क्या होगा, ऐड करोगे तो कभी 5 आखिरी में आ ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन ए तो नहीं है। ऑप्शन बी में 0, 0, 0 ही है, तो इसमें भी लास्ट में 5 नहीं आ सकता, तो ऑप्शन बी भी नहीं है। सी में 5 है, डी में भी 5 नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, ऑड मैन आउट आंसर हो गया। डायरेक्टली क्या निकल गया हमारा आंसर, सी 1380। देख लेते हैं और बार, 1380 प्लस 1220 प्लस 1265, ओ ये भी टोटल नहीं आ रहा है, 1380 प्लस 1220 प्लस 1265, हाँ आ रहा है, नहीं 100 रुपए का फर्क है। 1380 प्लस 1220 प्लस 1265, 3865 हो रहा है इससे, तो ये ऑप्शन तो यही होना चाहिए इसमें, ठीक है। इसको कीजिए आप 1320 कीजिए, ऑप्शन को कुछ टाइपोग्राफी एरर हो गया होगा, उसको कीजिए आप 1380 प्लस 1320 प्लस 1265, तब आपका कितना हो जाएगा, 3965 का टोटल हो जाएगा। समझा है। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको क्या करना है, फटाफट से ऑप्शन से आंसर निकाल लेना है। जहां पे 3 या 4 कैलकुलेशन करने पड़ रहे हैं एक साथ, तो फटाफट से ऑप्शन से आंसर निकाल लो, आपका काम आसान हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, उसने क्या बोला है, दे शुड गेट द इक्वल सम आफ्टर 2, 3 and 4 years। उन सबको क्या मिलना चाहिए, इक्वल सम मिलना चाहिए। यहाँ पे इक्वल टाइप नहीं हुआ, तो दे शुड गेट द इक्वल सम
आफ्टर 2, 3 एंड 4 ईयर्स बोल रहा है, तो हमें वैसा निकालना पड़ेगा कि एक ऑप्शन को देखिए कि 1380 को अगर मैंने 5% से मल्टीप्लाई किया 2 साल के लिए तो कितना आ रहा है, जैसे एग्जांपल 1380 इंटू 5% इंटू 2, ठीक है, प्लस 1380, ये हो गया मेरा अमाउंट 1518 हो रहा है। फिर 1265 इंटू 5% इंटू 4 ईयर्स, लास्ट वाला देख रहा है, प्लस करेंगे उसमें 1265, तो उसमें भी क्या हो रहा है 15180 आ रहा है। तो ऐसा तीनों में देखना है कि क्या हो रहा है, तीनों में अगर सेम आंसर आ रहा है तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो क्या बोला उसने, कोई एक आदमी ने 3965 अपने 3 डॉटर्स के नाम पे जमा की है, नीता, सीता और गीता, इन सच वे कि उन्हें इक्वल पैसे मिलेंगे 2, 3 और 4 साल के बाद, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम है, तो हमने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया नीता, सीता और गीता के लिए वो कितना होगा, ठीक है। सो ये तो ऑप्शन से हमने टोटल लिया, ऑप्शन से आंसर पता चल गया था क्या है, लेकिन हमने क्या किया फिर उसको टैली भी किया कि भैया तीनों को सेम अमाउंट आ रहा है क्या। पहले नीता का निकालो 2 साल के लिए, फिर सीता का निकालो 3 साल के लिए, और गीता का निकालो 4 साल के लिए, तीनों में 1518 फिगर आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। अब आते हैं हम लोग हमारे क्विज के ऊपर, ठीक है। अभी 2 दिन से क्विज टाइम थोड़ा कम हो पाया था, क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट पड़ रहे थे बच्चों को, तो मैं थोड़ा सोचा कि स्लो चलते हैं। आज हम क्विज टाइम में जितने हमारे क्वेश्चन पेंडिंग है वो सारे हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग हमारे क्विज के ऊपर। हमने क्विज में कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। सो चलिए, आपका क्विज का टाइमिंग अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और आपका क्विज का टाइम स्टार्ट करते हैं अब। आपका टाइमिंग चल नहीं रहा है, पर बता दूंगा मैं स्टॉप कब करना है, कुछ टेक्निकल एरर चल रहा है, टाइम चालू हो गया, ओके गुड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 1 ईयर 8 मंथ्स है, तो ऑब्वियसली आपको 1 ईयर 8 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 ईयर 8 मंथ्स कितने ईयर होते हैं वो निकालो पहले, 8/12 करो, उसमें 1 ऐड करो, तो आपका ईयर आ जाएगा। इसमें उसने रेट पूछा है, इसमें क्या दिया है उसने 46875, क्या हो गया, ये प्रिंसिपल है कि अमाउंट है, ये प्रिंसिपल दिया है, ठीक है। प्रिंसिपल हमने इन्वेस्ट किया है 1 साल 8 महीने के लिए, उसका अमाउंट कितना हो गया 50,000 रुपये हो गया। तो अमाउंट और प्रिंसिपल दिया है, सिंपल इंटरेस्ट का रेट पूछा है, तो सिंपल है, अगर अमाउंट से मैंने प्रिंसिपल हटा दिया तो क्या बचेगा मेरा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किया तो क्या बचेगा मेरा, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो मेरा अमाउंट कितना है 50,000 माइनस 46857, कितना हो रहा है 50,000 माइनस 46875 है, सॉरी 46875 कितना हो रहा है 3125। ये मैंने क्या कमाया, इंटरेस्ट कमाया, है ना। तो मुझे रेट निकालना, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला से रेट निकालो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारा, PIT, सिंपल इंटरेस्ट है 3125, उसमें P हमें कितना दिया है 46875, I हमें पता नहीं निकालना है, T कितना निकाला हमने 1 ईयर 8 मंथ्स है, तो कैसे करोगे 8/12 करो, कितना हो रहा है 8/12 0.66 प्लस 1, तो हो गया, ये हो गया 0.66 प्लस किया 1, क्योंकि ये साल दिया हुआ था ऑलरेडी ये, तो 1.66 क्या हो गया हमारा टाइम पीरियड, तो 1.6667, ठीक है अप्रोक्सीमेटली। तो 1.6667 इंटू 46875, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम डायरेक्टली करते हैं, कैलकुलेटर के ऊपर ट्राई करते हैं। देखिए हमें क्या दिया है 3125 इक्वल टू 46875 इंटू आई इंटू 1.667, तो हमें क्या करना है, जो 46875 इंटू 1.667 आएगा वैल्यू, या तो एक काम है उसको टाइप करो, लिखो पूरा उसको, और फिर उसको डिवाइड में भेजो फिर से 3125 के, एक तरीका ये हो गया। या डायरेक्टली जो कैलकुलेटर में आंसर आपका आया है उसी को आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड में भेज सकते हो, और डायरेक्टली डिवाइड करने के बाद आंसर भी निकाल सकते हो। देखते कैसे, पहले वही अपने कैलकुलेटर पे ऑन एसी बटन दबा दीजिए, ऑन एसी जो भी बटन होगा आपके पास दबा दीजिए इसको, तो पूरा क्लियर देना चाहिए, ऊपर एम का निशान भी नहीं आना चाहिए। देखिए ऊपर एम का अगर साइन आ रहा होगा तो वो हटा दीजिए, कैसे हटाएंगे उसको, एमआरसी 2 बार प्रेस करके फिर से ऑन एसी दबा दीजिए, ठीक है। अब लिखिए 46875 लिखा, इनटू करना है क्या हमें 1.667 किया,
ठीक है, 46875 इंटू 1.667। अब क्या करना है, आपके कैलकुलेटर पे 2 बार डिवाइड प्रेस कीजिए, डिवाइड किया और उसको दबा दीजिए इक्वल टू, डिवाइड उसको दबा दीजिए इक्वल टू। अगर किसी के पास केसीओ का कैलकुलेटर होगा तो हो सकता है उसमें ये फंक्शन काम ना करे, केसीओ में हो सकता है ये फंक्शन काम ना करे। तो 0.000127974 क्या हो गया, 0.000127974। अगर आपकी वैल्यू आ गई है तो करेक्ट वैल्यू है, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और उसको डिवाइड में भेज दिया, किसके, 3125 के डिवाइड में भेज दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब करना है इंटू 3125, दबाओ क्या, इंटू 3125 दबाओ, इंटू क्या दबाना है आपको, इंटू 3125 दबाया। तो क्या वैल्यू आ गई, देखो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0.03992 इक्वल टू आई आ गया, 0.03992 इक्वल टू क्या हो गया, आई आ गया। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है ये, 0.04 इक्वल टू आई, इसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4%, ऑप्शन सी। आई क्या हो जाएगा, 4%, ऑप्शन सी। समझा है? फिर से देखते हैं कैलकुलेटर पे कैसे किया हमने। हाँ, हमने क्या किए थे, 48675, ठीक है। तो 48675 टाइप किया कैलकुलेटर के ऊपर, इंटू क्या करना था हमें, इंटू करना था हमें ये 1.677, ठीक है। तो हमने इंटू क्या किया, 1.667 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू प्रेस कर दिया, ठीक है। क्या किया हमने, 46875 इंटू 1.667, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आया कितना, कितना आंसर आया हमारा, सबका यही आएगा, देखिए 78140.625 ऐसा आएगा सबका, 78140.625 आया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 3125 से डिवाइड करना है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए 3125 से हमको क्या करना है, 78140.625 इंटू आई, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको 3125 के डिवाइड में ऐसा लिखते थे, नॉर्मल लिखते थे, अगर 78140.625 इक्वल टू आई, है ना, और मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देते थे। अब हमें लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ना पेज है इतना, ना टाइम है इतना लिखने के लिए, क्योंकि आप वही चीज पहले लिखोगे फिर उसी को टाइप करोगे फिर आंसर फिर से निकालोगे, तो एक तो लिखने का टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर से उसको टाइप करने का टाइम वेस्ट हो रहा है, तो डबल टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। तो हम क्या करेंगे, उसको बिना कुछ लिखे हमने क्या किया, डायरेक्टली जो वैल्यू हमने निकाली है 78140.625 उसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड 2 बार प्रेस किया कैलकुलेटर पे और इक्वल टू प्रेस कर दिया। मतलब मैंने क्या कर दिया, ये जो था मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, किसकी वैल्यू, ये इतने पार्ट की वैल्यू, ये क्या है वैल्यू, 1/78140.625 की वैल्यू मैंने निकाल ली। समझा मैंने क्या किया, मैंने उसको समझ लीजिए ऐसा लिखा हूँ, कैलकुलेटर मैंने क्या लिखा उसको ऐसा लिखा हूँ मैंने, चलेगा ऐसा लिखा तो 3125 इंटू 1/78140.625 चलता है, ऐसा लिखा भी हमने तो, है ना। इसी को मैंने क्या कर दिया, ऐसा लिख दिया कैलकुलेटर के ऊपर। अब मैंने क्या कर दिया, ये वैल्यू निकाल लिया, अब उसको क्या करूंगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 3125 तो कम्स टू 0.039992 अप्रोक्सीमेटली 0.04, दैट इज 4%। समझा है कैसे क्या डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग फिर से आते हैं हमारे ही वापस क्वेश्चंस के ऊपर, समझा ना कैसे किया, ठीक है। तो ये जो सम था ये हमने निकाल लिया डायरेक्टली कैलकुलेटर के ऊपर ही। अगर आप पूरा क्वेश्चन करना चाहते हो तो पूरा भी कर सकते हो डायरेक्टली कैलकुलेटर के ऊपर। कैसे करेंगे एक बार देख लो, जल्दी फटाफट से फास्ट देख लेते थोड़ा सा। क्या करेंगे, पहले 50,000 माइनस 46875 जो हमने लिखा हमने वही किया सिर्फ, तो क्या आ गई वैल्यू, 3125 की वैल्यू आ गई, 3125 की वैल्यू, उसको डाल दो मेमोरी में, एम प्लस दबा दो, एक बार दबा दिया एम प्लस, तो वो क्या हो गया, 3125 मेमोरी में सेव हो गया, ठीक है। अब करो 46875 किया, 46875 इंटू 1.667 किया, 1.67 तो आ गया 78,140.625 जो हमने लिखा ऊपर लिखा वो आ गया, ठीक है। अब इसको हमको भेजना डिवाइड में, तो हमने क्या किया, डिवाइड इक्वल टू प्रेस कर दिया, ये चला गया डिवाइड में,
अब इसको हमको करना है मल्टीप्लाई 3125 से, पर 3125 का हमारा मेमोरी में है, 3125 का हमारा मेमोरी में हमने सेव किया था, तो इनटू करो एमआरसी, इनटू और आपका बटन है एमआरसी का, वो प्रेस कर दो, इनटू एमआरसी और प्रेस कर दो इक्वल टू, इनटू एमआरसी प्रेस कर दो इक्वल टू, इनटू एमआरसी और प्रेस कर दो इक्वल टू, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार हम ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन को हमने अगर नॉर्मली किए होते डायरेक्टली कैलकुलेटर के ऊपर तो कितना टाइम लगा होता, सिर्फ कैलकुलेशन टाइम, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं पकड़ रहे हम लोग अभी, सिर्फ कैलकुलेशन टाइम कितना लगा होता था हम ये देख रहे हैं। हम लोग ये क्वेश्चन से देखेंगे कि हमें सिर्फ कैलकुलेशन हम करते थे अगर, तो हमें टाइम कितना लग रहा था। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया था उसमें 50,000 माइनस 46,875, ठीक है, 3125 आ गया था, उसको हमने मेमोरी में भेज दिया था। अब हमने क्या किया था 46,875 इंटू 1.667 किया, ठीक है, उसको हमने डिवाइड किया, उसको हमने क्या कर दिया मेमोरी से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर निकाल लिया। हमारा आंसर आ गया कितने सेकंड में, 18 सेकंड में, 20 सेकंड में लगभग, ठीक है, 20 सेकंड में हमारा लगभग आंसर आ गया। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाँ जी, ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, फिर भी ट्राई कर लीजिए जिनको ट्राई करना होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग घर पे ट्राई कर लेना क्वेश्चन आराम से वाला। हाँ जी, ये ट्राई कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझा है अच्छे से अगर, तो आंसर इजीली आ जाएगा। जी, टाइम अप देखते चलिए। अ सम ऑफ रुपीज 725, हमने 725 रुपए को लेंट किया है, इन्वेस्ट किया है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के स्टार्टिंग में, एट सर्टन रेट, कोई एक रेट से क्या रेट दिया नहीं है, ठीक है। आफ्टर 8 मंथ्स, 8 महीने के बाद, अब देखिए पहली बार क्या कर दिया है, ना पूरा साल दिया है ना साल के बाद का पीरियड दिया है, सिर्फ फर्स्ट ईयर में क्या बोल दिया आफ्टर 8 मंथ्स, 8 महीने के बाद। तो 8 महीने में कितने साल होते हैं, हमने भी इसके पहले क्वेश्चन निकाला ही था, 8 डिवाइड बाय 12 कितना होता है 0.67, कितना हो रहा है वो 0.67 ईयर्स, 0.67 ईयर्स। अ सम ऑफ रुपीज 362.5 मोर, हमने क्या किया, जो अमाउंट हमने 725 इन्वेस्ट किया था उसमें हमने 362.5 का सम और ऐड कर दिया, 362.5 मोर इज लैंड बट एट द रेट ट्वाइस द फॉर्मर, पहले वाले से डबल रेट में इन्वेस्ट किए, डबल रेट में, पहले क्या रेट था बताया नहीं, ये तो क्वेश्चन मार्क है, नहीं पता। अब क्या किए, जो पहले रेट से किए थे उससे डबल रेट से इन्वेस्ट किए। एट द एंड ऑफ द ईयर 33.5 इज अर्नड एज इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द लोन्स, दोनों से मिला के साल के आखिरी में हमें कितना मिला 33.5 का इंटरेस्ट मिला। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जो हमने 725 ओरिजिनली इन्वेस्ट किए थे उसको क्या रेट से इन्वेस्ट किए थे ये उसने पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को बेटर है ऑप्शन से करो तो इजी पड़ेगा, बहुत लंबा भी नहीं जाएगा।
तो क्या करना है, सिंपल ऑप्शन अगर 3.6, अगर हमारा ऑप्शन ए आंसर हम सोचते हैं पहला ऑप्शन, तो क्या करना पड़ेगा उसमें हमें 725 पे 3.6 से निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट, और 362.5 पे हमें निकालना पड़ेगा डबल रेट से, इसका डबल, ठीक है। तो 7.2 के रेट से निकालना पड़ेगा, किस पे, 362.5 पे। पहले वाला पार्ट 725 पे इंटरेस्ट 8 मंथ के लिए निकालेंगे कि 12 मंथ्स के लिए निकालेंगे? 725 8 मंथ्स के लिए निकालेंगे कि 12 मंथ्स के लिए निकालेंगे? जल्दी कमेंट कीजिए, 8 मंथ्स और 12 मंथ्स, 8 मंथ्स और 12 मंथ्स कितने महीनों के लिए निकालेंगे? जल्दी कमेंट कीजिए। लगता है कंफ्यूजन है लोगों को। अगर आप लोग सोच रहे हैं 8 मंथ, जो लोग सोच रहे हैं 8 मंथ 8 महीने अगर सोच रहे हैं आप, तो आपका जवाब बिल्कुल 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 भी गलत है, गलत है, गलत है, रॉन्ग आंसर। 725 8 महीने के लिए नहीं थे, 725 पूरे साल भर के लिए थे। 8 महीने बाद हमने उसमें 362 को और ऐड किया है कोई एक अलग रेट से, तो 725 जो थे वो पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्टेड थे, 362 जो थे वो सिर्फ 4 महीने के लिए इन्वेस्टेड थे। समझ रहे हो? तो इसलिए जो 8th मंथ दिया है पहले घुमाने के लिए देता है हमेशा इंस्टीट्यूट, वो क्या करता है जानबूझ के, ताकि बच्चे क्या करें, सिर्फ 8 मंथ पकड़ के ही 725 से आंसर निकाल ले। तो 8 मंथ बाद हमने क्या किया है, उसको एडिशन किया है हमारे प्रिंसिपल में। ओरिजिनल प्रिंसिपल 725 का जो था वो पूरे साल भर इन्वेस्टेड था, और जो 362.5 हमने ऐड किए हैं वो सिर्फ 4 महीने के लिए ऐड किए हैं। तो 725 पे पहले आप पूरे साल का इंटरेस्ट निकालिए, 725 पे पूरे साल का इंटरेस्ट निकालिए, तो 725 सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 725 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज ऑप्शन ए था हमारा 3.6% इंटू टाइम पीरियड इन ईयर्स, तो 725 इंटू 3.6% इंटू 1, तो वो हो गया है 26.1। और बचा कितना फिर, सेकेंड पार्ट कितना था हमारा, उसमें निकालो 362.5 पे इसके डबल रेट से, इसके इंटू 2 करो, तो 3.6 इंटू 2 7.2 के रेट से, तो 362.5 इंटू 7.2% इंटू 4 महीने मतलब कितने होते हैं, 4/12 ईयर्स, यानी कितना हो गया 0.25 इंटू 0.25, तो आ रहा है 6.525। दोनों को ऐड करो तो कम्स टू 32.625। हमारा क्या दिया था उसने, कितना कमाया हमने 33.5 कमाया है, तो वो हमारा आंसर नहीं है। हमने कितना कमाया है, 33.50 चाहिए हमको, तो वो हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो नहीं है, ये तो क्लियर हो गया, ऑप्शन ए आंसर नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑप्शन बी को हम लोग पूरा कैलकुलेटर के ऊपर ही करेंगे। सब मेरे साथ में रहिए, ऑप्शन बी हम पूरा क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी पे आइए, क्या करना है, 725 इंटू 4.5% इंटू 1, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, क्या फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट क्या किया हमने, 725 इंटू 4.5% इंटू 1, उसको कर दो मेमोरी प्लस, और 362.5 इंटू 4.5 का डबल कितना होता है, 9% इंटू 9% इंटू 0.25, मेमोरी प्लस एमआरसी करो, 40 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है। क्या किया, फिर से देखना है क्या, फिर से देख लो, चलो कोई बात नहीं। 725 इंटू 4.5% इंटू 1 ईयर, ठीक है, मेमोरी प्लस किया। अब सेकेंड पार्ट कितना है, 362.5 है, उसको हमने पहले पार्ट से डबल में किए, यानी 4.5 का डबल निकाल लो, कितना होता है, इंटू 2 कर लो, 4.5 इंटू 2 कितना हो रहा है, 4.5 इंटू 2 9 हो रहा है। ठीक है, तो क्या करो, 362.5 इंटू 9% इंटू फॉर 4 मंथ्स, तो 4 मंथ्स कितना होता है, हमने निकाला था अभी 0.25 होता है, तो इंटू 0.25
इक्वल टू करके मेमोरी प्लस दबा दो फिर से, MRC 40.78। ठीक है, जब अगर 3.6 से कम आ रहा है, 4.5 से ज्यादा आ रहा है, तो 5 से तो आंसर निकाल के मतलब ही नहीं है। समझा मैंने क्या बोला? 3.6 से मेरा आंसर इससे कम आ रहा है, 4.5 से मेरा आंसर इससे ज्यादा आ रहा है, तो 5 तो आंसर हो नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या है? क्या ऑप्शन है? नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने कोई एक पैसा, हमने 725 रुपीज इन्वेस्ट किए थे साल के बिगनिंग में, कोई एक रेट से 8 महीने बाद हमने उसमें 362 और ऐड किए उसके डबल के रेट से, तो हमने सब मिला कितना कमाया? 33.5 कमाया। तो हमने कितना रेट से इन्वेस्ट किया था ये उसने हमसे पूछा था, तो हमने क्या किए? 725 पे हमने पहले 3.6 से इंटरेस्ट निकाले पूरे साल का, 8 महीने का नहीं पूरे साल का। 362.5 पे 4 महीने का इंटरेस्ट निकाला, दोनों को ऐड किया, आंसर टैली नहीं हुआ 33.50 से, तो हमारा वो आंसर नहीं है। वैसे बी में निकाला, वो भी आंसर नहीं है। अगर ए से निकाला आंसर कम आ रहा है, बी से निकाला आंसर ज्यादा आ रहा है, तो सी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो क्या ऑप्शन हो गया? नन ऑफ दिस, डी। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं, हमारा टाइम खत्म हो गया है। हम लोग कल फिर से मिलेंगे। उसके पहले आपको क्या करना है? आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं किया आपको सब्सक्राइब करना है, और वो बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना है, और उसमें सारे नोटिफिकेशन प्रेस फॉर द ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो इस चैनल के ऊपर, चाहे वो मेरा हो या कोई और एजुकेटर का हो, आपको सभी के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और यू कुड बी द फर्स्ट वन टू वॉच इट। ठीक है, टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस चैनल। ये चैनल आप लोग के लिए फ्री में डिजाइन किया गया है, आपको इसमें बहुत सारा कंटेंट फ्री मिल रहा है, लेकिन कुछ स्पेशल कंटेंट चाहिए तो ऑब्वियसली आपको उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आपने मेरा कोड यूज किया CA राजगोपाल, तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा। तो ये कोड भूलिएगा मत, CA राजगोपाल, CARAJGOPAL CA राजगोपाल। ठीक है, सो प्लीज यूज दिस कोड और टेक द मैक्सिमम बेनिफिट इन डिस्काउंट। ओके, सो गुड बाय फॉर द डे, शब्बा खैर। आप होप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। फॉर्मूला शीट नहीं बनाई होंगी तो फॉर्मूला शीट बनाओ पहले, अभी जाके फॉर्मूला शीट बनाओ, पूरे फॉर्मूले जितने अभी आज तक पढ़े हैं वो पूरे उसमें ऐड करो, रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड करो, उनको रिवाइज करो। आज तक हमने जितना दिखा पढ़ा है वो पूरा फिर से रिवाइज करो, तीनों वीडियोस फिर से पूरे देख लो। इसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट का पूरा कवरेज हो चुका है, फॉर्मूले भी पूरे आ गए हैं, क्वेश्चंस के मैंने सारे टाइप इसमें कवर कर दिए हैं, जितने टाइप्स एग्जाम में पूछ सकता है वो सारे टाइप इसमें मैंने कवर कर दिए हैं, और आपके पूरे लॉजिक इसमें डेवलप कर दिए हैं। तो आपको इसकी पूरी रिवीजन अच्छे से करने की जरूरत पड़ेगी। हम लोग अब आगे चालू करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के लिए, आगे CA इंटर के लिए और CA फाइनल के लिए। तो ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, कल का टॉपिक। ठीक है, हम लोग अभी डेली मिलते रहेंगे, रोज मिलेंगे, हम लोग पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। नवंबर टाइम के जो बच्चे हैं या जो लोग जून दे रहे थे अब दे नहीं पा रहे हैं, या जो लोग पहले दे चुके थे और अब वो फेल हो चुके थे, तो उन्हें मैं कहूंगा ये सीरीज, जस्ट CA की सीरीज पूरी देखिए हर सब्जेक्ट की, मैं गारंटी देता हूं कि आप पास हो जाएंगे। आप पूरी सीरीज ईमानदारी से देखिए, पूरा सिलेबस अच्छे सॉल्व कीजिए, जो हम लोग कहते हैं वो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई कीजिए। कोई डाउट है तो डाउट कमेंट्स में टाइप कीजिए, मैं डाउट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। जो भी आपके डाउट्स है वो कमेंट्स में टाइप कीजिए, मैं पर्सनली हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो प्लीज बी विद अस, पढ़ाई कीजिए। हम चाहते हैं कि आप अच्छे से एक अटेम्प्ट में क्लियर करें, अच्छा स्कोर करें, मेरिट आए, आगे इंटर में आपका बेस अच्छा तैयार हो। इसके लिए मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए बहुत तैयार है। आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए और इसका बेनिफिट लीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।